उज्जैन से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यह सेंट्रल जेल से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरे मामले में एक कैदी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जेल में बंद कैदी अनंत अग्रवाल ने जेल के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले में शिकायत मिलने के बाद राज्य साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हम उज्जैन की सेंट्रल जेल में खड़े हैं और यहाँ पर एक ऐसे अपराध को जन्म दिया गया है जिसे लेकर साइबर सेल के भी कान खड़े हो गए हैं। उज्जैन की इसी जेल में अनंत अमर अग्रवाल नामक एक जालसाज बंद था, जिसने जेल अधिकारियों के दबाव में लाखों रुपए की हेराफेरी की है और वह भी जेल के अंदर से। जो अनंत अग्रवाल है, उसने पूरे मामले को लेकर साइबर सेल से इस पूरे मामले की शिकायत भी की है और उसने अपना गुनाह भी कबूल किया। जो अनंत अग्रवाल है, उसका ये कहना है कि जो यहाँ पर जेल के अधिकारी थे, जेलर संतोष लड़िया और तमाम जो 2 और अधिकारी थे, उन्होंने दबाव डालकर उसे लैपटॉप के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए काफ़ी दबाव बनाया, जिसके बाद उसने लाखों रुपए की हेराफेरी की है। और इस हेराफेरी की जो राशि है वो कहीं ना कहीं जो संतोष लड़िया है और जो उसके साथ जो 2 कर्मचारी अधिकारी है, उनके खाते में गई है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल विभाग के अधिकारी भी इस घटनाक्रम को लेकर खुले रूप से नहीं बोल रहे हैं, मगर वे इतना जरूर बता रहे हैं कि जेल में लैपटॉप, मोबाइल आदि ले जाना जेल मैनुअल के खिलाफ है। हमारे साथ जेल अधीक्षक उषा राजेश जी हैं। किस तरीके के यहाँ पे इंतजाम रहते हैं, क्या क्या सावधानियाँ बरती जाती है यहाँ पर इस मामले में? ये जो जेल में कोई बंदी जाता है या चेकिंग, क्या क्या अलाउ रहता है, क्या अलाउ नहीं रहता जेल के अंदर? जेल के अंदर के अलाउ की बात कर रहे हैं तो कुछ भी अलाउ नहीं होता है। ना टेलीफोन, ना लैपटॉप, ना मोबाइल, ना कुछ निषिद्ध वस्तुएं, पान, तम्बाकू, बीड़ी, जर्दा और आपका गलत चीज़ें, मीन्स जो भी है। बाहर का खाना भी अलाउ नहीं होता है, बाहर का कुछ भी अलाउ नहीं है। जो है शासन ने मुहैया उपलब्ध कराया है, तो शासन ही, गलत चीज़ें तो नहीं, लेकिन शासन ही खाना पीना, बिस्तर, कपड़े, दवा, ये सब शासन उपलब्ध कराता है। इसमें जेल का कोई रोल नहीं है। रही बात करने की, मुलाकात की, तो टफन मॉडर्न मुलाकात हो गई है। बीच में टफन ग्लास है और बंदियों के लिए मोबाइल, वो टेलीफोन उपलब्ध कराया गया है शासकीय। इनकमिंग यहाँ से बंदी करेगा, ग्लास के इस तरफ परिवारजन करेंगे। उसमें टाइम लिमिट होगा, हमारी ड्यूटी सिपाही होगा। जो बंदी जैसे बाहर बात करते थे, वैसे बात वो वहाँ भी कर लेते हैं खुले दिल से। अपने परिवारजनों को, अपने वकीलों को कुछ कहना है, कुछ समस्या है, तो ऐसी बात होती है। तो जेल में मैन्युअली कुछ भी गलत चीज़ अलाउ नहीं है। इंटरनेट की सुविधा अगर अलाउ हो, वहाँ पे कोई लैपटॉप या मोबाइल्स कोई अधिकारी ले जा सकता हो? असंभव, असंभव। ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो सोच भी नहीं सकते ये तो। अभी तक कुछ बातें ऐसी सामने आई है कि उज्जैन की जो सेंट्रल जेल है, वहाँ पर कुछ ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और साइबर सेल जांच कर रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप, कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, ये तो आपको मैडम अलका सोनकर से पूछना चाहिए और संतोष लड़िया जी से, क्योंकि उस पीरियड में मैं थी नहीं यहाँ। जो हुआ है उस टाइम हुआ, मैंने तो आके देखा और जैसे ही मैं आई, मुझे आप लोग कई पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ सुगबुगाहट हो रही थी, कुछ जानकारी मिल रही थी कि जेल में कुछ चल रहा है कुछ। तो मैंने जब आके देखा तो सबसे पहले मैंने स्मार्ट टीवी में एमसील लगवा दी कि उसमें चिप और ये सारी चीज़ें, गलत चीज़ें ना लग पाएँ। उसमें लगा के पैक कर दी और जो शासन द्वारा निर्धारित है चैनल, वो ऑन रखे। उसके बाद जब मैंने देखा तो सारी ड्यूटी व्यवस्थाएं चेंज कर दी। कुछ मुझे ऐसा लगा कि अव्यवस्थाएं या जो भी उनकी व्यवस्थाएं उनके हिसाब से सही थी, पर मेरे हिसाब से, मैनुअल के हिसाब से गलत थी। तो मैंने उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास किया और जो भी हुआ मैंने बराबर रिपोर्टिंग की कि यहाँ ऐसा हो रहा है, और बड़ी सख्ती से, नियम की सख्ती मैंने काम किया और जो काम किया वो आप सबके सामने है। ये थी जेल अधीक्षिका, जिन्होंने कहा है कि पुराने समय पे हुआ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी जरूर हुई है। कैमरामैन संदीप के साथ विक्रम सिंह, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे।